अस्सलाम वालेकुम। आज तारीख़ है 30 जनवरी और काफ़ी टाइम से मैंने जो है स्टॉक मार्केट के ऊपर कोई अपडेट नहीं दी थी चैनल के ऊपर। तो काफ़ी ज़्यादा लोगों की रिक्वेस्ट आई थी कि काइंडली जो है ना स्टॉक मार्केट के ऊपर थोड़ी अपडेट तो देंगे, क्या मामला चल रहा है। तो आपको पता है कि आजकल मैं बहुत सारी चीज़ें सीख रहा हूँ और मैं पिछले दिनों बिज़ी भी काफ़ी रहा था, तो टाइम नहीं निकाल पा रहा था। तो थोड़ा सा स्टूडियो सेटअप कर रहे थे, तो आपको नज़र आ रहा होगा कि पुरानी वीडियोज़ में और जो नई वीडियोज़ आ रही है उसमें क्वालिटी में बहुत ज़्यादा फ़र्क आया है। इसके साथ साथ जो है वो हमने स्टूडियो के साथ साथ कुछ दो तीन और छोटे मोटे प्रोजेक्ट्स हैं जिनमें मैं काम कर रहा था। ठीक है। तो इस वजह से मुझे इतना टाइम मिल नहीं रहा था। तो अब फाइनेंस में आपको पता है कि स्टॉक मार्केट के अंदर तो एक एक मिनट की जो है ना वो इम्पोर्टेंस होती है। आपको पता है कि मेरे पोर्टफोलियो के अंदर जो बुनियादी तौर पे कंपनीज शामिल थी उनमें एक इंटरलूप, ठीक है, डीसीआर जो मेरी फेवरेट्स थी, और इसके अलावा रिसेंटली मैंने एक बेवकूफ़ी ये की थी कि जब मार्केट का अप ट्रेंड चल रहा था तो मैंने तकरीबन शायद 750 के करीब जो है ना मारी परचेज़ कर लिया था। मारी काफ़ी तकरीबन शायद 900 जब टच किया था तो उसके बाद 1 या 2 दिन लगातार इसको लोअर लॉक लगा था। तो मैंने कहा अब 2 दिन तो लग गया है, तीसरे दिन कम से कम कुछ तो रिवर्सल लेगा, और वो मेरी शायद बेवकूफ़ी थी। लेकिन हमारी कंटिन्यूसली उसके 3 दिन बाद भी लोअर लॉक लगता रहा। ठीक है, और इसकी वजह से मुझे तकरीबन अच्छी खासी अमाउंट, लाइक जो मैंने प्रॉफिट्स निकाले थे वो मेरे फंस गए यहाँ पे। और एवरेजिंग करते हुए भी डर लग रहा था क्योंकि पता नहीं चल रहा था कि क्या है, क्योंकि मारी को बहुत ज़्यादा जो है ना मैनिपुलेट किया गया था। तो खैर मैंने कहा अब ज़रा मारी से थोड़ी एग्ज़िट लिया जाए, तो मैंने तकरीबन 650 के करीब मारी को सेल आउट करके, तो फिर मैंने उन दिनों ट्रेडिंग्स कर रहा था। मैंने कहा चलो यार ट्रेडिंग करके देखते हैं स्टॉक मार्केट पे ट्रेडिंग में फ़ायदा होता है या नहीं। तो मैंने 2-3 ट्रेड्स तो बड़ी प्रॉफिटेबल लगी, लेकिन तीसरी ट्रेड में मैंने उठाया था हम नेटवर्क। ठीक है। और वो मेरी किस्मत ख़राब कि जिस दिन मैंने हम नेटवर्क उठाया उसी दिन मार्केट जो है वो नेगेटिव चली गई। अब उस दिन मेरे ख्याल से जो इंडेक्स था वो शायद -1000 पे था। अब याद रखिएगा जो ये ट्रेडिंग वाले मतलब लिक्विड स्टॉक्स होते हैं, इनकी फंडामेंटल्स और प्राइस में बहुत ज़्यादा फ़र्क चल रहा होता है। ठीक है। उनमें जो है ना एक बार जब वॉल्यूम निकल जाता है तो प्राइस दोबारा सेम लेवल पे आना बहुत मुश्किल होता है। ठीक है। तो मैंने 2-3 बेवकूफ़ों वाली ट्रेड्स ले ली थी, जिसमें एक एसएसजीसी की ट्रेड थी। मतलब कहाँ से स्टॉक उठा 44 पे गया, और उसमें मेरी गलती नहीं थी, उसमें टेक्निकली मेरे ब्रोकर की गलती थी। तो उसने मुझे सजेस्ट किया और मैं उस वक्त ऑपरेशन थिएटर में था तो मैंने देखा नहीं, और मैंने डायरेक्टली ऑर्डर लगा के तो हम चले गए। जब मैं वापस ऑपरेशन से फ्री होकर फारिग हुआ तो तब तक तबाही हो चुकी थी। तो खैर दूसरी मारी की मेरी अपनी गलती थी, जिसकी वजह से मैं काफ़ी तकरीबन मेरा पोर्टफोलियो का तकरीबन 20% नेगेटिव में चला गया। तो मैंने कहा छोड़ देते हैं, हमको बढ़ा रहने देते हैं। तो मैंने हमको एवरेज आउट करना स्टार्ट किया। मेरी तकरीबन 15.5 की बाइंग थी। इसको एवरेज मज़ीद डाल डाल के तकरीबन मैं अभी एवरेजिंग अपनी लेके आ गया हूँ तकरीबन 13.8 के करीब ना हम नेटवर्क को। तो इसके अलावा कल ही मैंने जब बहुत सारा मैं देख रहा था तो लोगों ने रिक्वेस्टिंग की थी, तो मैंने चलो स्टॉक मार्केट खोल के देखने से कि मैंने तो छोड़ दिया था। मैंने कहा थोड़ा तो अप होगा तो फिर देखेंगे। बाकी मैं सिर्फ एवरेजिंग के लिए डेली उठता था, ऑर्डर लगा के एवरेज करने के लिए और छोड़ देता था। तो अभी पिछले दिनों के कल ही मैंने देखा मारी जो है ना गिर के तकरीबन 525 रुपये पे आया हुआ है। मैंने हम नेटवर्क जो है ना तकरीबन को 15-16 हज़ार शेयर उसके बेचे, और मैं डायरेक्ट जंप करके आया इसमें। मारी में मैंने ऑर्डर्स लगाए थे 18 के, 518, 522, 526 के। उसमें से सिर्फ 200 जो है ना वो उठे। दो 526 वाला ऑर्डर लगा, बाकी वो स्टॉक नीचे आया ही नहीं। उसके अगले दिन से मारी उठना स्टार्ट हो गया। और आज रिसेंटली मतलब आज ही मारी की एक न्यूज़ आई है, पता नहीं कोई कंपनी है उसके साथ इन्होंने एमओयू साइन किया है कतर की। तो और पॉजिटिव न्यूज़ आ गई है। ठीक है। तो मारी जिसका लोग कह रहे थे कि गिरेगा 400 450 तक जाएगा, वो मारी ने दोबारा से रिवर्सल लेके 600 क्रॉस कर दिया आज। ठीक है। तो उसकी वजह से हुआ ये है कि हमारे पास जो 200-300 स्टॉक पड़े हुए थे, थोड़े बहुत जो बच गए थे, मतलब जो ऑर्डर लग गए थे हमारे, उन्होंने हमें जो है वो 19-20 हज़ार रुपये का प्रॉफिट निकाल दिया है। लेकिन ये है कि ओवरऑल परसेंटेज में अगर अभी भी देखूँ ना तो मैं तकरीबन थोड़ा सा लाइक 5 to 10% अभी भी जो है ना पोर्टफोलियो नेगेटिव में ही है। तो ये थोड़ा जब हम इसको एवरेज आउट करेंगे तो उसके बाद देखेंगे क्या मामला आते हैं। तो स्टॉक मार्केट पे फ़िलहाल मेरे लिहाज से तो यही है जो मेरे पोर्टफोलियो है उसके मामलात के मुताबिक। हाँ, एक चीज़ जो मुझसे गलती हुई, मैंने आपको बताया कि स्टॉक मार्केट में ना एक एक मिनट बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। अब आपको पता है इंटरलूप जो है वो मेरा वन ऑफ द फेवरेट स्टॉक है, लेकिन इंडस्ट्री देखेंगे इंटरलूप 74 टच करके वापस नीचे आया। अब इंटर नीचे नीचे आया तो मैं उन दिनों बिजी था तो मैं देख नहीं पाया स्टॉक। तो अब उसमें ये कि
मतलब देखा जाए तो कोई इंटरलूप में कोई ऐसा फंडामेंटल चेंज नहीं है, लेकिन मैं देख रहा था कि एग्जैक्टिव्स ने भी तकरीबन अच्छे खासे शेयर 70 रुपये की प्राइस पे बेचे हैं। तो अगर मैं वो प्राइस जो न्यूज़ उस वक्त देख लेता तो शायद मैं भी बेच देता। खैर कोई मसला नहीं है, क्योंकि इंटरलूप का अगर आप ग्राफ उठा के देखें तो ये अप एंड डाउन होता रहता है। और जो डाउन्स होते हैं वो टेक्निकली इसका प्रॉफिट टेकिंग का ही टाइम होता है कि इसमें प्रॉफिट जितना उठा सकते हो उठाओ स्टॉक। मतलब मेरे लिहाज से ये, बाकी आपके अपनी रिस्क एपिटाइट होती है। तो मैंने तो फिर इंटरलूप में दबा के डालना स्टार्ट किए हैं। मैंने अच्छा खासा पोर्टफोलियो लाइक 60-70% से ऊपर मैं इंटरलूप में दोबारा डाल दिया है। तो इंटरलूप जैसे ही थोड़ा सा भी पंप मारेगा 67-68 पे भी जाएगा तो मैं मतलब 66 के ऊपर प्रॉफिट में ही हूँ। तो हमने एवरेज आउट करके वो भी नीचे ले आए हैं। लेकिन ये कि इंटरलूप मुझे यकीन है कि रिकवर कर जाएगा, ठीक है। बहरहाल आपकी अपनी जो है वो रिस्क एपिटाइट अपनी होती है, ठीक है। मैंने आपको शुरू से कहा था कि यार लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर होना चाहिए, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर होना चाहिए, और मैंने खुद ये गलती की। मेरे पास अच्छा खासा DCR था 26 रुपये तक, जब मुझे बेच देना चाहिए था। पिछले दिनों जब DCR ने थोड़ा सा रिवर्सल लेके 20 पर आया तो मैंने कहा यार शायद इतना ज़्यादा दोबारा पंप ना दे दोबारा, लेकिन ये कि मेरी गलती थी, मैं उसको पैसा निकाल के ट्रेडिंग में डाल दिया मैंने, मतलब टेक्निकल ट्रेडिंग में नहीं, वो मुझे लॉस हो रहा था दूसरे स्टॉक से, तो मैंने DCR से उठा के पैसा उसमें डाल दिया था, जो कि मुझे नहीं करना चाहिए था। और यही अगर मैंने DCR ही होल्ड करके रखा हुआ होता तो शायद मेरा पोर्टफोलियो का जो नेगेटिवनेस आई थी वो मेरा DCR ही कवर कर जाता। तो वो स्टॉक्स जो आपने लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करके रखे हैं, चाहे मार्केट में कुछ भी हवा चले उनको मत छेड़ना। ये चीज़ मैंने सीख ली है। तो खैर यही छोटी सी अपडेट थी। हाँ एक चीज़ और, अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं खासतौर पर पाकिस्तानी स्टॉक मार्केट के अंदर, तो आपको पूरा मेरे जो एक्सपीरियंसेस हैं, जैसे मैंने ज़ीरो से स्टार्ट करके चीज़ें करना सीख रहा हूँ स्टॉक मार्केट की, वो मैंने सारी की सारी प्लेलिस्टें कंपाइल की हुई, वो आपको यहाँ मिल जाएगी, वो आप जाके देख सकते हैं अगर आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट जो है अपनी जर्नी स्टार्ट करना चाहते हैं स्टॉक मार्केट के अंदर। तो दैट्स ऑल, डॉक्टर मैं साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।